अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये आज हम ये क्वेश्चन देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शंस का बी पार्ट है। जैसे तो ये पूछता है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि P1 कैप माइनस P2 कैप ये जो है इसकी वैल्यू -0.1 और 0.1 के बिटवीन होगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए Z हम बनाएंगे। Z का फार्मूला ये है कि P1 कैप माइनस P2 कैप माइनस म्यू P1 कैप माइनस P2 कैप डिवाइडेड बाई सिग्मा P1 कैप माइनस P2 कैप। तो इस फार्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि म्यू P1 कैप माइनस P2 कैप जो है ये P1 माइनस P2 के इक्वल होता है। पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन हैं ये दोनों। और ये सिग्मा P कैप जो है P1 इंटू Q1 ओवर N1 प्लस P2 Q2 बाई N2 इसके इक्वल होता है। तो Z का ये फार्मूला भी बन जाता है, ये फॉर्म भी बनती है। तो यहाँ पे क्योंकि इस क्वेश्चन में से उसने कहा है कि P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P के दोनों पॉपुलेशंस की जो प्रोपोर्शन है वो दोनों की सेम प्रोपोर्शन है, एक ही है, सेम वैल्यू है। तो इस केस में ये हो जाएगा, देखें P1 माइनस P2 क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो ये ज़ीरो हो जाएगी, ये डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस। और ये जो P1 Q1 ये नीचे डिनोमिनेटर है, इसमें PQ कॉमन आके ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि P1 Q1 और P2 Q2 दोनों की जगह PQ आप पुट करें तो PQ को जब आप कॉमन लेंगे तो ये आपके पास PQ इंटू 1/n1 प्लस 1/n2 बन जाएगी। तो Z का ये फार्मूला लगाएंगे Z का, और फिर Z की वैल्यू जब आपके पास आ गई तो फिर Z की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने, वो तो आप इजीली निकाल सकते हैं। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बार बार ये क्वेश्चन आया था कि Z की प्रोबेबिलिटी जो है बिटवीन टू वैल्यूज़, क्योंकि P1 P2 की वैल्यू जो है ना P1 कैप माइनस P2 कैप की दो वैल्यूज़ हैं, तो दो Z की वैल्यूज़ आएंगी, Z बिटवीन टू वैल्यूज़ वो आपने फाइंड कर लेना है इस तरीके से Z की प्रोबेबिलिटी। तो इसी तरीके से ये देखें स्टूडेंट्स के ये आपने ना क्वेश्चन 51 का ए और बी पार्ट, ये दो पार्ट जो हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शंस के हैं। और ये जो 50 है ये क्वेश्चन आप देख लें, ये जो है क्वेश्चन 50 जो है ये सिंगल प्रोपोर्शन का है, ठीक है। एक सिंगल प्रोपोर्शन की बात कर रही है, उससे पिछले टॉपिक से रेलिवेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन हमने नहीं किया था पहले, तो ये अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पूछता है कि फाइंड करें प्रोबेबिलिटी दैट सैम्पल प्रोपोर्शन पी कैप डिफर्स फ्राम दिस बाय नो मोर देन 0.05 के सैम्पल की जो प्रोपोर्शन है वो पी की प्रोपोर्शन पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन से जो है वो डिफ़र करती है, लेकिन 0.05 से ज़्यादा नहीं, नो मोर देन 0.05। मतलब ये है कि सैम्पल प्रोपोर्शन और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में जो डिफरेंस है वो 0.05 से लेस हो सकता है, मतलब 0.05 से ग्रेटर नहीं हो सकता। तो ये हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन और सैम्पल की प्रोपोर्शन, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन 0.7 दी हुई है हमें, और सैम्पल की प्रोपोर्शन वो ये पूछ रहा है कि सैम्पल प्रोपोर्शन जो है पी कैप जो है सैम्पल प्रोपोर्शन पी कैप डिफर्स फ्रॉम दिस का मतलब पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जो कि 0.7 है, फ्रॉम दिस बाय नो मोर देन 0.05। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि इसको हम मैथमेटिकली इस तरीके से लिख सकते हैं इसी स्टेटमेंट को कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पी कैप माइनस पी के डिफरेंस, ये डिफरेंस जो है नो मोर देन 0.05 है, मतलब 0.05 से लेस पॉजिटिव साइड पे और नेगेटिव साइड पे भी हो सकता है। ये डिफरेंस नेगेटिव भी तो हो सकता है, लेकिन नेगेटिव में भी ये 0.05 से ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब -0.05 लेस देन पी कैप माइनस P2 पी कैप माइनस P और लेस देन 0.05। मतलब ये जो डिफरेंस बिटवीन सैम्पल एंड पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है ये 0.05 और -0.05 के बिटवीन है, इस स्टेटमेंट का ये मतलब है। तो पी कैप और पी का डिफरेंस ये आपने याद रखना है कि उसने कहा है कि भाई
कि ये डिफ़र करते हैं एक दूसरे से बाई नो मोर देन 0.05। और अगर इसको आप सिग्मा पी कैप से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, इस इनइक्वालिटी को, तो तीनों साइडों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो सिग्मा पी कैप से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो है दरमियान में जो एक्सप्रेशन बनता है ये z का बन गया। आप और से देखें तो पी कैप माइनस पी डिवाइडेड बाई सिग्मा पी कैप, और सिग्मा पी कैप आपने फाइंड कर लेना है पी क्यू और एन इंटू एन माइनस एन और एन माइनस वन। ये भी आप लिखेंगे साथ, ये आप साथ लिख लें इसके क्योंकि ये कैपिटल एन की वैल्यू भी दी हुई है हमें, स्मॉल एन की वैल्यू भी दी हुई है। और दूसरा ये कि सैम्पलिंग जो है एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि विद आउट रिप्लेसमेंट ही इसमें सैम्पलिंग हो सकती है। तो अब ये जो है z बन गया सेंटर में, और सिग्मा पी कैप की वैल्यू फाइंड करके आप पुट करेंगे तो ये देखें आपके पास z में एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, और फिर उससे आगे z की प्रोबेबिलिटी आप निकाल लें। बस ये सिंपल सा काम है। आगे तो जो है आप कर लेंगे, सिंपल सा आगे एक ही स्टेप है z की प्रोबेबिलिटी निकालने का। तो स्टूडेंट्स ये आज का लेक्चर था हमारा, तो बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।